तो बच्चों नमस्कार। तो बच्चों चलिए अपन परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा था संवाद लेखन, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन, ये भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता ही आता है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना कि विज्ञापन लेखन क्या है। बच्चों जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं या हमको बेचना होता है, तब हम उसका विज्ञापन करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे कि वो सामान ज़्यादा लोगों की पहुंच में पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग उसके संपर्क में आए और ज़्यादा लोग उसको खरीदें। तो उसके लिए ही हम एक विज्ञापन जारी करते हैं। जो विज्ञापन के होता है वो कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि हम टीवी में ऐड देखते हैं, कई पोस्टर लगे रहते हैं, कई दीवारों पे बने रहते हैं, कोई साबुन, तेल, शैम्पू कुछ भी हो, उसका विज्ञापन बना देते हैं, यानी उसका एक पोस्टर बना देते हैं जो कहीं भी लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। वही कहलाता है विज्ञापन, और उसका लिखित रूप कहलाता है विज्ञापन लेखन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विज्ञापन लेखन क्या है। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, बी धन ज्ञापन। बी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी या सूचना। अतः विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष की जानकारी देना। आधुनिक युग में विज्ञापन का बहुत महत्व है। वस्तुओं, उत्पादों आदि के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आवश्यक है। यानी कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमको कोई भी अपनी वस्तु को बेचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो ज़्यादा की लोगों उसको देखेंगे, समझेंगे, तो ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे। तो इसीलिए हम उसका विज्ञापन जारी करते हैं, जिससे कि लोग देखें और उसको खरीदें। तो चलिए आगे इसकी विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञप्ति वस्तुओं का नाम मोटे एवं बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे हमने एक बॉक्स बनाया, एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया है ना। इस बॉक्स के अंदर ही हमको सारी जानकारी देना है। क्या जानकारी देना है, जो वस्तु हमें बेचना है उस वस्तु का नाम मोटे और बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे कोई भी वस्तु हम बेचेंगे, या मान लो कोई पुस्तक हुई, पंखा हुआ, टीवी हुई, शैम्पू, साबुन, तेल, कुछ भी हुआ, दूध, तो उस वस्तु का नाम मोटे और बड़े अक्षरों में हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरा है, दाएं एवं बाएं किनारों पर से एक धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ दाएं एवं बाएं, इधर दाएं या बाएं कोने पे हम भी कहीं पर भी ऐसा गोल बना लेंगे, और उस गोल में हम क्या लिखेंगे, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, जैसे सेल, जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऑफर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एक के साथ एक फ्री, है ना, 2 खरीदिए 1 मुफ्त पाइए, एक तेल के साथ शैम्पू फ्री, ऐसा कुछ भी हम उस पर लिख देंगे, जिससे कि लोग उसको देखें और लालच में आकर खरीद लें। फिर दूसरा, विज्ञापित वस्तु के प्रमुख गुणों का उल्लेख करना चाहिए। अब वो वस्तु क्या है, उसमें क्या अच्छे गुण हैं, वो भी हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। अब वो कैसे लिखेंगे हम, कि उसमें जैसे कि ये कोई तेल है, तो तेल को जब हम बेचेंगे तो क्या करेंगे, ये तेल बहुत ही अच्छा है, इससे बाल बहुत घने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना, रूसी फ्री हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं, कुछ भी ऐसे ये उसके गुण हैं। तो इन गुणों को हम लिखेंगे। मान लो हमने दूध का पैकेट बेचना है, तो दूध के पैकेट के लिए क्या कहेंगे, ये बहुत ही हेल्दी है, ये बहुत ही प्योर है, वेजिटेरियन है, और इसमें कुछ भी अनहेल्दी तत्व नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, जिससे उसके गुण दिखें लोगों को और वो खरीद सकें।
फिर विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु अथवा उत्पादन का एक बड़ा सा चित्र देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसका एक चित्र भी लगाएंगे जिससे कि उस चीज़ को लोग देख सकें कि वो दिखता कैसा है ना। तभी तो मार्केट में जाएंगे। जैसे कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ये पढ़ना नहीं आता है कि ये क्या है, तो वो देख कर समझ जाएं कि ये शैम्पू है, तेल है, साबुन है, दूध है, किताबें हैं, पंखे हैं, क्या है, वो चित्र देखकर वो समझ जाएं। तो हमें इन सब का प्रयोग करना चाहिए, ये कहलाती हैं इसकी विशेषताएं। ओके बच्चों, तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब स्टॉक सीमित अथवा जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कहेंगे स्टॉक सीमित है तो लोग सोचेंगे अरे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से ख़रीद लेते हैं। अथवा जल्दी करें जैसे लोगों को प्रेरणा दें कि हाँ जल्दी से ही लेना है या नहीं तो पता चले ख़त्म हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। मिलने वाले सामान या छूट का उल्लेख भी अवश्य करना चाहिए, यानी उसमें आपको क्या छूट मिल रही है। मान लो 50 रुपये का है तो 5 रुपये की छूट मिल रही है, या 2 किलो का है तो 100 ग्राम आपको मुफ्त मिल रहा है। ऐसे उसमें जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करना है जिससे कि लोग समझ सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि विज्ञापन कैसे बनाना है। तो देखिए बच्चों, ये है एक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का हमने चित्र दे दिया, इसमें हमने उसका नाम लिख दिया, सुविधा वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में उसका नाम लिख दिया। फिर इधर दाएं बाएं हमने क्या लिख दिया, छोटा बड़ा साइज, फ्री इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक, ये उसके गुण लिख दिए, है ना। आधी आबादी को आराम पहुंचाने आ गई, ये उसकी विशेषताएं लिख दी। अब इधर हमने उसकी कीमत भी लिख दी, तो ये हो गया एक एडवर्टाइजमेंट। अब बच्चों आइए इधर हम छाते की बात करते हैं। ये छाते का हमने चित्र दे दिया, उसको मोटे अक्षरों में लिख दिए, उत्सव छाते उसका नाम लिख दिया। इधर ये क्या क्या ऑफर है ये लिख दिए, 4 छातों के साथ 5वां फ्री, है ना। उत्सव छाते ये हमने उसका स्लोगन लिख दिया। आकर्षक रंग बाजिक दाम, ये उसके गुण रख दिए। रंग बिरंगे मन को भाए, इंद्रधनुष ज्यों हाथ उठाए, आपको और आपके नन्हे मुन्नों को वर्षा और धूप से बचाने आ गए हैं उत्सव छाते, ये हमने उसकी विशेषताएं लिख दी, स्लोगन लिख दिया। अब इधर देखिए पंखे की बारी आई, पंखा हमने लिख दिया मोटे अक्षरों में, समीर पंखे। फिर हमने क्या करता है ये, गर्मियों में ठंडक का एहसास कराने आ गए समीर पंखे, ये स्लोगन लिख दिया। इधर हमने उसकी गुण लिख दिए, आकर्षक रंग एवं डिजाइनों में उपलब्ध है, 5 साल की वारंटी, 10% की छूट, कॉपर वायरिंग, एक बार ज़रूर आजमाएं, ये हमने उसकी विशेषताएं लिख दी। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया, ये पूरा हमने एडवर्टाइजमेंट बना लिया। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजिंग के लिए हमको क्या करना है, एक बड़ा बॉक्स बनाना है। यहाँ हमने एक बड़ा बॉक्स बना दिया, इधर मोटे अक्षरों में उसका नाम लिख दिया, इधर हमने उस कुछ गोल या चौकोर या इधर ऐसी डिज़ाइन में हमने उसके गुण लिख दिए, विशेषताएं लिख दी, और बीच में हमने उसका चित्र बना दिया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है परीक्षा में, अगर आए कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बनाइए तो ऐसा बनाना है, और अगर उसके लिखने को आ जाए कि एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताओं के लिए हमें क्या करना है, विशेषताओं के लिए हमें क्या करना है, फिर उसकी विशेषताएं लिखना है कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, है ना। इस तरह हमने एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लिया। तो बच्चों आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना कैसा लगा, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही आता है।